सोशल मीडिया पर आप सभी के एक चहेते चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज भाद्रपद का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। शुरुआत करते हैं आज सादर जय जिनेन्द्र। एक दो नहीं 7 राज्यों के साथ 7 खबरों के साथ आपके बीच में आए हैं आज लेकर कुछ खट्टी मीठी एक साथ। तो शुरुआत करते हैं कर्नाटक के साथ। थोड़ा खोल के रखिए आंखें अपने पास। बात करें चंद्रप्रभ जैन बसदी अमीर जाना, ये हम्पी कर्नाटक में है। अमीर जाना चंद्रप्रभ जैन बस्ती। गूगल में सर्च कर रहे थे तो अचानक नज़र पड़ी, खटक रही, देखा कहाँ पर है ये, क्योंकि नाम थोड़ा अजीब लग रहा था। तो गूगल में इसे सर्च करते हुए स्पष्ट दिख गया कि यह जैन वहाँ मंदिर को बस्ती कहते हैं कर्नाटक के अंदर, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूज हुए। समझ लिए जैन मंदिर और साथ में श्वेतांबर जैन मंदिर। एक बार क्लिक करें कि चंद्रप्रभ भगवान का यह मंदिर कैसा है, तो सामने कुछ फोटो आई वह दिखाते हैं। एकदम हरियाली के बीच में इतना सुंदर तीर्थ था। कोशिश की हमने कई बार फ़ोन पर संपर्क करने की डिटेल लें इसकी, पर डिटेल नहीं मिल पा रही थी हमें इसके बारे में, जो संपर्क नंबर में दिया हुआ है, लेकिन वह संपर्क नंबर में फ़ोन किसी ने उठाया। पर यह देख रहे थे कितना अंदर से देखकर तीर्थ गदगद हो गया। फिर सोचा इसकी एक बार प्रतिमाओं को भी सर्च करके देखें किस तरह गूगल में सर्च मिलती है। वैसे ऋतिक भाई ने हमें कुछ भेजी फ़ोटो, पर जब ये फ़ोटो देख रहे थे, देख रहे ना कितना मनोहारी सुंदर मंदिर है, पर जब अटकती है बात तो कहीं ना कहीं खटकती है। जब वो प्रतिमाएं देखने लगे तो ओह हैं क्या हैं, बस यही मुंह से निकल रहा था। अब आपके मुंह से निकलेगा, दिखाते हैं आपको। कहते हैं जब दक्षिण में हैं प्राचीन प्रतिमाएं होती हैं तो लगता है कि उस समय की बस्ती दिगंबरत्व के रूप में होगी। भद्रवाह समय की बात कर रहे हैं जब उत्तर में अकाल पड़ा था, 12,000 साधु दक्षिण गए थे। अब यह देखकर चित्र देख रहे हैं आप, ये प्रतिमाएं तो दिगंबर स्वरूप में लगती हैं, दिगंबरत्व के साथ हैं। तो फिर नाम श्वेतांबर मंदिर क्यों पड़ा है, बस समझ के यही बाहर था। इसलिए बार बार फ़ोन उठा रहे थे, घुमा रहे थे, संपर्क में नहीं पा रहे थे। श्वेतांबर चंद्रप्रभ जैन बस्ती है, प्रतिमाएं दिगंबर रूप की अंदर दिखती हैं। सवाल अधूरा है चिंतन में, क्योंकि अभी जवाब आना पूरा है। भाई का बदल लिया। चलो अब कर्नाटक के बाद राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में अपना सामने वाला बदल लिया, अल्पसंख्यक का बहुसंख्यक दिया। जब आमेर के लिए ना गुलाबी नगरी की बात कर रहे हैं आपसे, वहाँ की राजधानी है, जब मीनाकुंड रास्ते से चलते ना आमेर किले के लिए, तब यह सामने दिखता है। जी हाँ, आजकल हिंदू मंदिर है ये, लेकिन अंदर देख के मालूम चलता है कि यह बदला गया मंदिर है। एक समय ये वैभवशाली जैन मंदिर रहा था, होगा नहीं था, और ऐसे एक नहीं कहा जाता है, हमारे 5 ऐसे मंदिरों को बदल दिया गया है। जैनों को गढ़ कहा जाता है जयपुर, गुलाबी नगरी कहा जाता है, पर जहाँ गुलाबी के अंदर गुलाब तो नहीं मिलता, गुलाबी रंग जरूर मिलता है, पर उसमें रंग को बदरंग कैसे किया जाता है ये साफ दिखता है कि जब बड़ी मछली आती है तो छोटी मछली का शिकार यूं ही हो जाता है। अपनी विरासत को, संस्कृति को बचाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं, चिंतन इस बात का है, क्योंकि जितनी संस्कृति जैन समाज की मजबूत थी वह आज दिखती है। और हाँ, आज हम कहते हैं बनाने की तो छोड़िए, हम सुरक्षित भी अपनी विरासत को नहीं रख पा रहे हैं। सवाल यहीं पर छोड़कर आपके पास जा रहे हैं। दक्षिण में फिर चलते हैं, आपके पास तेलंगाना चलते हैं। जी हाँ, अभी 2 दिन पहले चैनल महालक्ष्मी टीम 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जी के साथ में तरुण सागरम के ट्रस्टी भी थे। बता दें वैसे अंदर की बात, संभावना यह है 2025 का चतुर्मास आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी का तरुण सागरम मुरादनगर में होने की संभावना है लगभग। पर हाँ, बात हम कर रहे हैं कि हम पहुँचे थे वहाँ पर कुलचरण तीर्थ में, उसके बारे में आपको कभी बताएंगे। उस प्राचीन तीर्थ को किस तरीके से उसका जीर्णोद्धार करके एक रूप से बदल दिया है, आर्थिक रूप से खड़ा कर दिया है, पता नहीं। पर हम यहाँ जब पहुँचे थे तब यहाँ पर देखकर बहुत कुछ अलग लगा। आज आप उसे वही बात कर रहे हैं। ये 2 तस्वीर देख रहे हैं आप, वहीं की हैं शुलिका प्रशांतमती माता जी और साथ में मुनिषी वांग्मय सागर जी। वांग्मय समझ गए आप, मैनपुरी के शिवचरण जैन जी विद्वान। वैसे लोग कहते हैं विद्वान ज़्यादा बस पढ़ाते हैं, बताते हैं, इस रास्ते नहीं चल पाते हैं। पर यहाँ पर किस क्रम से उन्होंने लिया, संलेखन ले ली, छाछ और पानी ले रहे हैं बस, और फिर पहले शुल्लक दीक्षा ली और उसके बाद मुनि दीक्षा। चैनल महालक्ष्मी ने उनको देखा यहाँ पर किस तरीके से आज भी
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5000 गाथाएं इनको खट 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 पूरी तरह याद है। इस के अंदर कहते हैं, जब मैंने लोगों को पढ़ाया, समझाया, बताया, तो मैं क्यों नहीं उस रास्ते पे चलूँगा। स्पष्ट बात हुई थी और स्पष्ट देखकर गदगद हो गए थे। ऐसी साधना जब विद्वान करते हैं तो कहते हैं गदगद हो जाते हैं। बताने वाले जब खुद चलते हैं तो उसका असर पड़ता ही है। धन्य है यह संघ जहाँ पर उपवास की श्रृंखलाएँ अलग चल रही हैं और दो सल्लेखनाएँ चल रही हैं, प्रशांतमती माता शुल्लिका जी की और मुनिषी के रूप में वांग्मय सागर जी। सल्लेखना के बाद समाधि, यही है अंतिम इस जीवन के बाद उस लक्ष्य को पाने का 84 लाख योनियों के अपने भावों को कम करके इस चक्र को तोड़ने का। आरिका श्रुतमती माता जी की नवदीक्षित शिष्या आरिका संयममती माता जी। कल की बात है, आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की बात कर रहे हैं। 7:27 पर शाम को नमोकार मंत्र सुन रही थी और उसी रूप में शांत चित्त से समाधि मरण हुआ। और आज सुबह उससे सुबह 7 बजे अंतिम क्रियाएं हुई। एक और बात, ये जो कपड़े पहन के हम श्रावक के रूप में घूमते हैं ना, पता नहीं श्रावक भी है नहीं, भक्त हैं, कम भक्त हैं, इसके जब अंतिम समय आए, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, गाफिल ना हो पाऊँ, जीने की हो ना इच्छा, मरने की, ये सब पढ़ते हैं ना वैराग्य भावना। इसको पढ़ना नहीं है, आचरण में लाना होता है। ये 75 वर्ष की भिंड की माया जी अभी कुछ समय पहले ना शिखर जी यात्रा करके आई थी। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा है, तो 2-3 दिन से जब स्वास्थ्य देखा उन्होंने इस तरह बिगड़ रहा है तो बस साफ कह दिया, मुझे तो मुनिराज के पास लेके चलो। परसों की बात है, मुनिराज आगरा में चतुर्मास कर रहे उपाध्याय VSN सागर जी के पास पहुंच गए परिवार लेके। सांसें बहुत तेज चल रही थी और जैसे ही पहुंचे तभी से उन्होंने, मुनिराज ने, शाम की बात थी, 4 प्रकार के आहार का त्याग करवा दिया स्वीकृति लेकर पूरी चेतना के साथ। और फिर नवकार और संबोधन शुरू कर दिया कि किस तरीके से इस जीवन में, क्योंकि जो संत होते हैं ना वह पहचानते हैं कि इसकी दशा कैसी है और अब क्या हालत हो रही है। रात को लगभग 11:30 बजे के पास बहुत तेज सांस चलने लगी। समझ गए उपाध्याय श्री। उन्होंने फिर नवकार संबोधन और वही चिंतन किया और उनको सुनते सुनते आयु कर्म का समापन हो गया। ये होती है इस जीवन को उत्तमता। इसलिए आपको दिखा रहे हैं चित्र, कैसी चेतनता है और क्या होता है एक अस्पताल में वेंटिलेटर में करते हुए या अपने घर पे बिस्तर में सबके लिपटे हुए या एक मुनिराज के पास इस तरीके से अपने अंतिम समय को पार कर दिए। कहते हैं यही उत्तम गति है और यही वैराग्य भावना के अंदर सदगति है। वरूर कर्नाटक की बात कर रहे हैं आपसे, नवग्रह तीर्थ में देख रही है। कल डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, जानते हैं ना, देश के भामाशाह राज्यसभा के सांसद है, समय पहुंच गए थे नवग्रह तीर्थ। यहाँ पर 15 जनवरी से 26 जनवरी 2025 खास पार्श्वनाथ और खड़गासन प्रतिमाओं का भव्य महामस्तकाभिषेक और सुमेरु पर्वत एक विशाल रूप में बहुत ऊंचा 450 फुट से ऊपर जाकर उसका पंच कल्याणक अवसर, एक अभूतपूर्व रूप से जो बता रहे हैं आपको, क्योंकि चैनल मालवी टीम अभी कुछ समय पहले यहाँ गई थी, देख कर आई थी। सचमुच एक अनोखा ऐसा बनेगा अवसर जो आपने कभी देखा नहीं होगा। और उसकी आमंत्रण पत्रिका का यह हेगड़े जी ने उसका शुरुआत करी, शुभारंभ की और सूचना तो ये भी मिली है कि मोदी जी के द्वारा वह इसका शुभारंभ कराएंगे। खास बात है इसके अंदर कुछ, इस पंच कल्याणक में बस एक भी तारीख नोट कर लीजिए आप, 15 जनवरी से 26 गणतंत्र दिवस तक, क्योंकि गणतंत्र दिवस के लिए सुमेरु के ऊपर पंच ध्वजा के साथ तिरंगा भी फहराया जाएगा, लहराया जाएगा। पर हाँ, खास बात क्या है, पहले 1 मिनट में आपको वह सुना देते हैं, हैरान हो जाएंगे जब इस पंचकर्ण को आप जान पाएंगे। 405 फुट का सुमेरु पर्वत कहा जा रहा है, जिसकी ऊंचाई और भी बढ़ेगी। और यहाँ पर 18 आचार्य, जी हाँ 18 आचार्य, जिसमें 200 से अधिक पिच्छीदारी होंगे, साथ में उनके यह पंच कल्याणक होगा। लेजर शो, यानी पहली बार महामस्तकाभिषेक का लेजर शो हुआ वर्ल्ड में, आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइम। अरे VIP तो यहाँ सब हैं,
खिलाड़ी भी हैं, कवि भी हैं, वैज्ञानिक भी हैं, बहुत कुछ, सभी वीआईपी को यहाँ पर लाया जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल के 24 संगीतकार होंगे यहाँ पर। 405 साधुओं का यहाँ पर सर्वधर्म सम्मेलन 405 साधुओं से होगा। यहाँ पर विशेष बातें हैं कि 3D के अंदर पहली बार 14 कुलकर्णों का जीवन चरित्र यानी नाभी राय तक का पूरा विवरण दिया जाएगा। और असली बात 3333 यानी 3333 इंद्र इंद्राणी इस पंच कल्याणक में अर्चना करेंगे। ओहो, 1 लाख नहीं, एक कम 99,999 हवन कुंडों के अंदर होगा विश्व शांति महायज्ञ। 1008 बच्चों के साथ को संस्कार दिए जाएंगे। 121 लाख स्क्वायर फीट का वह विशाल प्रतिष्ठान हो बनेगा, जो कह सकते हैं आप 405 फुट के सुमेरपुर तिरंगा तो फहराएंगे ही। ऐसे अनेक चीज़ें हैं जो यहाँ पर इसकी भव्यता को प्रदान करेंगे। जैन साहित्य समिति और एक भूल भुलैया भी है, जो कांच के भूल का भी उद्घाटन होगा। म्यूजियम तो होगा ही। आज सुबह के दृश्य ऋषभ विहार के देख रहे हैं आप, जहाँ पर गढ़नी आदि का आश्मतिवाद में आज समापन हुआ। देखिए किस तरीके से पूरा ये जोश 48 दिनों से दिख रहा था। अब कहेंगे खास बात क्या है इस भक्तामर विधान के अंदर? विधान के समापन कल होना है सुबह 8 बजे। आज की भक्ति, यह सब 48 जो परिवारों ने विधान कराया था, कल 48 श्री जी की पालिकाएं, काव्य की पालिकाएं लेकर चलेंगे। सौभाग्य आपको भी मिल सकता है, क्योंकि कहते हैं सब कुछ ना मिले अंत में मिल जाए तो पुण्य अर्जन का बहुत बड़ा हिस्सा मिल जाता है। कल सुबह 8 बजे समापन होगा। साथ में आचार्य सौरभ सागर जी का भी सानिध्य होगा। गणनियारी का आश्मति साथ में हो सकता है। संभवतः कोशिश की गई है कि आचार्य विमर्श सागर जी भी हों। ऋषभ विहार कल सुबह 8 बजे यानी 5 सितंबर को 48 पालकियों के साथ बहुत कुछ मिलेगा। कहते हैं महामस्तकाभिषेक भी 48 पालिकाओं में, 48 सिंहासनों पर मिलेगा आपको, और भी बहुत कुछ। एक बार तारीख नोट कर लीजिए। अरे तारीख क्या, कल सुबह की तो बात है। फिर मिलेंगे आपके पास, हो सकता है कल वही मिले आपके पास। सादर जय जिनेंद्र के साथ।